पूर्व सिंहभूम को करोड़ों की सौगात देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और बता दें आपको, इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद चंपई कैबिनेट की अहम बैठक है। 19 जून को होगी चंपई कैबिनेट की अहम बैठक। विभागों की समीक्षा के बाद पहली बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद चंपई कैबिनेट की अहम बैठक है। 19 जून को यह चंपई कैबिनेट की अहम बैठक होगी। लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और विभागों की समीक्षा के बाद पहली बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आए और उसके बाद सीएम चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चंपई कैबिनेट की अहम बैठक मानी जा रही है, जो 19 जून को होगी। और ऐसे में इस चंपई कैबिनेट की अहम बैठक में कई विभागों की समीक्षा के बाद पहली बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। और इस दौरान बैठक में कई अधिकारी भी उनके साथ शामिल होंगे और कई लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। और चंपई कैबिनेट की यह अहम बैठक 19 जून को होगी। और इस बीच समीक्षा के बाद पहली बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। रांची में लोकसभा चुनाव के बाद चंपई कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 19 जून को अहम बैठक बताई जा रही है। और इस दौरान बैठक में विभागों की समीक्षा के बाद पहली बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर 19 जून को एक कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद यानी जो आचार संहिता लगी थी, उसके बाद आपने देखा कि आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री लगातार बैक टू बैक सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। और अब 19 जून को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। और ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में तमाम विभागीय मंत्री रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। जाहिर सी बात है, झारखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने हैं, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर से बेहतर जो काम है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए। तो संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, फैसले लेंगे जो झारखंड के हित के होंगे, चाहे वो नियुक्ति की बात कर ले या फिर अन्य सेक्टरों की बात कर ले। तो ये 19 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक नैना काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाँ, और ऐसे में सूरज, बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और क्या लगता है ये जो बैठक है कितना अहम है और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक में? देखिए, आपने देखा कि अभी हाल के दिनों में मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा उन्होंने की है और संभवतः क्या ये लगाई जा रही है उन विभागों को लेकर कैबिनेट में कई फैसले आ सकते हैं। और जैसा मैं बताया कि सुरक्षा, माफ कीजिएगा, रोजगार को लेकर आपने देखा कि मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा कर उन्होंने ये कहा कि झारखंड में जो रोजगार की जो समस्या है उसे कैसे दूर की जाए। तो संभवतः रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर इस कैबिनेट में सरकार कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि सरकार के 5 साल के जो कार्यकाल है वो दिसंबर में पूरा हो रही है। इसके अलावा इससे पहले भी आचार संहिता लग जाएंगे, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि कम से कम समय बचे है और उन कम समय में झारखंड के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो विकास की कार्य से जुड़े होंगे, विकास के हित से जुड़े होंगे। हाँ, और ऐसे में अब कैबिनेट की बैठक, इसमें और कौन कौन से लोग सीएम चंपई सोरेन के साथ इस विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे? देखिए, इस कैबिनेट की बैठक में सभी विभागीय मंत्री होंगे, सभी विभागीय सेक्रेटरी होंगे, ये बैठक में शामिल होते हैं। हालांकि देखिए, इस कैबिनेट की बैठक में इस बार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम नहीं रहेंगे, क्योंकि ईडी के शिकंजे में है वो। ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था, तो आलमगीर आलम नहीं होंगे। बाकी जितने भी और विभागीय मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। हाँ, ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ सूरज।